भीम आर्मी के 11वां स्थापना दिवस आप लोग मना रहे हैं, तो ये सीतामढ़ी जिला में है या पूरे भारत में इसको मना रहे हैं? देखिए, भीम आर्मी भारत एकता मिशन सहारनपुर से निकल करके पूरे देश में आज है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आज पूरे देश में भीम आर्मी की स्थापना दिवस 11वीं स्थापना दिवस मनाई जा रही है और धूम धड़ाके से मनाए जा रहे हैं। तमाम बिहार के अन्य डिस्ट्रिक्ट में भीम आर्मी की स्थापना दिवस प्रत्येक जिलाध्यक्ष मना रहे हैं और बहुत शानदार मैसेज गया है आज कि जिलाध्यक्ष अपने गृह जिला में भीम आर्मी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। और भारत के सबसे बड़ा बहुजन समाज का संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन है, जो शोषण अत्याचार के खिलाफ लड़ने का काम करते हैं। मिशन तो हमारा समाज अभी आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है और ऊपर से इस समाज पे हमेशा शोषण अत्याचार हो रहा है। संगठन का सबसे बड़ा संकल्प है कि अपने समाज के लोगों को हक, अधिकार, सम्मान दिलाना, क्योंकि हमारे नेता कहते हैं कि हम 1-2 दिन भूखे रह सकते हैं, महीनों भूखे रह सकते हैं, लेकिन सम्मान के बिना नहीं रह सकते। अगर मुझे सम्मान नहीं मिलेगा तो मैं जीवित रहना पसंद नहीं करूंगा। और इससे डॉक्टर अंबेडकर, फुले पेरियार, रविदास जी, संत घाट के तमाम महापुरुषों ने हमें सम्मान स्वाभिमान से जीना सिखाया है। वही चीजें कांसीराम साहब ने, ये तमाम महापुरुषों ने हमें सिखाया कि अपने हक अधिकार के लिए, सम्मान स्वाभिमान के लिए लड़ते रहो। आज हम लोग उसी का जो उनके बताए हुए पथ चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा सर 11 साल हो गया भीम आर्मी का, और क्या सीतामढ़ी में उम्मीद रखे कि चंद्रशेखर आजाद जी कभी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, भरोसा दिलाते हैं। 2027 का चुनाव खत्म होने दीजिए यूपी में, और भाई चंद्रशेखर आजाद जी का फैन फॉलोइंग तो इतना है कि सोच नहीं सकते हैं। तो वो उनको सीतामढ़ी की धरती पर लाने का जिम्मेवारी संतोष अम्बेडकर का है, क्योंकि ये समाज उनको एक आइडल के रूप में देख रहा है, महापुरुष के रूप में देख रहा है, और समाज भी उनका इंतजार कर रहा है। तो बहुत जल्द 2027 के चुनाव के बाद हो सकता है मे भी कि जो बाबा साहब की बड़ा प्रतिमा लगाने का बात किया है, उसमें हो सकता है चंद्रशेखर आजाद जी उसका उद्घाटन करें। सर एक सवाल है कि बहुजन का जो आवाज़ उठाता है जो मीडिया, उस मीडिया को जो है कि प्रशासन के तरफ से धमकाया जाता है। अगर बहुजन मीडिया पर किसी प्रकार का कोई अगर गाज गिरता है, कोई धमकाता है, तो क्या भीम आर्मी उसके साथ खड़ा है? बिल्कुल, आपको भरोसा दिलाते हैं कि जब चंद्रशेखर आजाद जी को देखेंगे, हम लोग भी देखते हैं कि जब भी बहुजन समाज के मीडिया पे किसी तरह का समस्या होता है तो ओबियसली है कि भीम आर्मी इसकी लड़ाई लड़ती है। और रही बात, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, और मीडिया पे किसी तरह का आँच आएगा तो हम लोग किसी तरह से चुप नहीं बैठेंगे। और खास तौर से बहुजन मीडिया पे उन पे किसी तरह का कोई बाधा आता है तो हम लोग तो हर तरह का बाजी लगा देंगे, भरोसा दिलाते हैं। रही बात कि मीडिया से बड़ा कोई नहीं है इस बात को, क्योंकि मीडिया ही है जो समाज में जो समाज की कुरीतियां हो, चाहे अच्छाई हो, समाज के सामने रखने का काम करती है। चाहे वो या प्रशासन के लोग हो, शासन के लोग हो, उनको आईना दिखाने का काम मीडिया ही करती है। तो मीडिया पे किसी तरह का कोई चीजें बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। और एक बात और कहना चाहते हैं कि दूसरे नेताओं के साथ जो छात्र गए, उनके पीछे उन पे लाठीचार्ज हुई, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी के साथ रहने वाले छात्र पे लाठीचार्ज नहीं हुआ। ये बात चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखता हूँ किस पुलिस वाले में हिम्मत है कि वो लाठी चलाते, गोली चलाता है। अगर गोली खाने का और लाठी खाने का समय आएगा तो सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है।